नमस्ते बच्चों। आज हम आपको एक और अच्छी सी कहानी सुनते हैं। आज की कहानी है मेहनत का असली फल। एक छोटे से गांव की कहानी है जहां रहता था चिंटू नाम का एक प्यारा सा बच्चा। चिंटू एक बहुत ही होनहार बच्चा था। बच्चों के साथ खेलना, दौड़ना और मस्ती मजे करना उसकी आदत थी। चिंटू दिल से बहुत अच्छा था, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी। जब भी कोई काम मुश्किल लगता वो तुरंत हार मान लेता और कहता कि मेहनत करने से क्या फायदा, मुझे तो कुछ नहीं मिलता। माँ बाप बहुत समझाते पर चिंटू अपनी ही को सच मानकर उस पर अडिग रहता। माँ बाप समझाते, दोस्त मनाते, लेकिन चिंटू पर असर नहीं पड़ता। एक दिन की बात है, एक धूप भरी सुबह है। चिंटू रास्ते से गुजर रहा था। वहां एक बूढ़े माली दादा बैठे थे, आंखों में चमक, हाथों में मिट्टी। उन्होंने चिंटू को अपने पास बुलाया, मुस्कुराते हुए चिंटू को बीज दिखाया और फिर माली दादा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, ये छोटा सा बीज ले लो, रोज पानी इसको दो, प्यार दो और धैर्य रखो। एक दिन इसका मीठा फल जरूर मिलेगा। चिंटू को पूरा यकीन नहीं था, लेकिन वो बीज लेकर घर आ गया और घर के पास गड्ढा खोदकर बो दिया। फिर शुरू हुआ इंतजार। हर दिन सुबह चिंटू पानी लेकर दौड़ उस जगह को देखता। 1 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन, कुछ भी नहीं उगता और चिंटू निराश हो जाता। दोस्त उसका मजाक बनाते, उस पे हंसते और जब उसके दोस्त मैदान में खेलते तो चिंटू को देखकर कहते, हाँ हाँ, चिंटू का बीज तो जमीन में सो रहा है। चिंटू का मन बहुत टूटता। कई बार उसने सोचा, छोड़ दो ये सब, लेकिन हर बार उसे माली की बात याद आ जाती और वो फिर पानी लेकर चला जाता। मेहनत की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब कोई नतीजा ना दिखे। और फिर एक जादुई सुबह जब चिंटू उठकर वहां गया तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। जमीन से एक नन्ही सी हरी कोंपल झांक रही थी। चिंटू की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने उसे प्यार से छुआ और फिर दिन दर दिन पानी देता रहा, देखता रहा। धीरे धीरे वो छोटी कोंपल एक घना हरा भरा बड़ा पेड़ बन गई, जिसकी डालियां आसमान छूती थीं और ठंडी छाया में पूरा गांव बैठता था। वही दोस्त जो पहले मजाक उड़ाते थे, अब पेड़ की छाया में बैठकर उसके मीठे फल खाते थे। वे बोले, यार चिंटू, ये फल तो बहुत मीठे हैं, तूने कैसे किया? चिंटू शांति से मुस्कुराया और बोला, मेहनत का फल देर से मिलता है, लेकिन बहुत मीठा जरूर होता है। कुछ दिनों बाद वो बूढ़ा माली फिर आए। उन्होंने पेड़ देखा, चिंटू को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बीज इसलिए नहीं दिया था कि तुम पेड़ उगाओ। मैं देखना चाहता था कि तुम हार मानोगे या मेहनत करोगे। तुमने खुद को साबित कर दिया। मैं तुमसे बहुत ही खुश हूं चिंटू बेटा, तुम बहुत ही होनहार हो। उस दिन के बाद चिंटू ने कभी हार नहीं मानी, न खेत में, न पढ़ाई में, न जीवन में। तो बच्चों, बीज बोने और फल पाने के बीच जो समय होता है, वही समय हमें बड़ा बनाता है। मेहनत करते रहो, फल जरूर मिलेगा। कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना ना भूलना। अगली कहानी में मिलते हैं। बाय बाय, टाटा। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।